हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमताएं विद्यमान थीं। इन विषमताओं को भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थान था। इन विषमताओं के निम्नलिखित 3 कारण थे। पहला था लैंगिक असमानता, पितृवंशिक अवस्था तथा मातृवंशिकता का भी महत्व। दोस्तों आरंभिक समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। पितृवंशिकता को ही सभी वैदों और जातियों में अपनाया जाता था। सभी परिवारों में पुत्रों की ही कामना की जाती थी, जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। पुत्रियों को अलग दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इतिहासकार सातवाहनों को इसका अपवाद मानते थे। उनके अनुसार सातवाहनों में मित्रवंशिकता मातृवंशिकता थी, क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ माता के नाम जुड़े हुए थे, जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठ पुत्र स्वामी यानी श्री पुलुमयी आदि। सातवाहन राजशाही परिवारों में राजा और उसकी पत्नी की आकृतियों को प्रायः मूर्तियों के रूप में विभिन्न गुफाओं में उत्कीर्ण किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि सातवाहनों में स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। दूसरा है दोस्तों स्त्री का गोत्र। तो दोस्तों लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने अपने तथा अन्य समाजों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक गोत्र किसी न किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला नियम था कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र का माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, किंतु ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं जिनमें इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था। सातवाहन राजाओं में 1 से अधिक पत्नियां थीं। उनके विषय में यह जानकारी प्राप्त होती है कि वे अपने पिता के गोत्र को ग्रहण करती थीं, पति के गोत्र को नहीं। कुछ रानियां एक ही गोत्र की थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों को विरुद्ध था। तथ्य वास्तव में वैकल्पिक तथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को प्रकट करता है। इस विवाह पद्धति का प्रचलन आज भी दक्षिण भारत में है। तीसरा है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति पर सभी पुत्रों का समान अधिकार माना गया है, किंतु ज्येष्ठ पुत्र का भाग अधिक होता था। स्त्रियों का इस पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं होता था और न वे इसकी मांग कर सकती थीं, किंतु विवाह के समय उसको जो उपहार प्राप्त होते थे उस पर स्त्रियों का अधिकार होता था। उसको स्त्री धन कहा जाता था। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत में प्राप्त कर सकती थीं। इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष संबंधों में व्यवस्था विद्यमान थी। तो दोस्तों ये था वीडियो का पूरा सार। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।